अच्छा ना, सब बढ़िया। नहीं क्यों? तुम सबसे रईस आदमी नहीं बने अभी तक। बन जाओ, क्या जाता है, किसको पता चलेगा। बोलते फिरो मैं रईस, तू रईस, मेरा कुत्ता रईस, अंबानी मेरे। सही बात है। अरे यार पता तुम क्या हुआ है, ये किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं थी, ये मेरे को फुद्दूगिरी लग रही है कवर करते हुए, क्योंकि ये चीज़ मुझे 3 दिन पहले से पता है, बट पता नहीं क्यों लोग चाहते हैं मेरे मुंह से सुनना। अरे मुझे पता है, उसके बाद भी मैंने नहीं बताया, तो कोई तो रीजन होगा ना। बट नहीं, तुमको अब पता चला तो तुम्हें मेरे मुंह से सुनना है कि ये क्या लिखा है। अब समझ में आ गया ना तुम्हें, तो खुश रहो। मेरे मुंह से क्यों सुनना है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे भाई मैं जब भी मुंह खोलता हूँ गंदा बोलता हूँ, पता चल जाएगा। हाँ तो जिनको नहीं मालूम, हम बात कर रहे हैं यो हनी जी के बारे में। एक तो मैं पता है इस न्यूज के बारे में बात क्यों नहीं करता, वरना फिर मेरे को ट्विटर पे कोई टैग कर देगा, देखा देखो इंडियन हिप हॉप से देसी हिप हॉप से मिल्क कर रहा है। हाँ कर रहा हूँ, आप तो जीनियस निकले, क्या बात कर रहे हो, पक्का उड़ा तू कर ले भाई। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अरे बेसिकली ना 3 दिन पहले मुझे एक आर्टिकल दिखा था, वो नहीं है जिस दिन मैंने बंटाई से पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दी थी, तो उसी दिन मेरे को पता था कि न्यूज 18 ने आर्टिकल छापा है कि हनी सिंह नॉट बादशाह, टाइटल ये है, नॉट बादशाह नॉट रफ्तार, ही इज द बिगेस्ट रिचेस्ट रैपर इन इंडिया। अब बादशाह रफ्तार से ज्यादा रईस कौन हो सकता है? सबसे ज्यादा वायरल सॉन्ग उन्होंने दिया करंट टाइम में। सुन लिया करो पूरा स्टेटमेंट, पहले ही भड़क जाते हो। बच गया साला। तो मैं कहा देखे हम भी देखे कौन है हमारे पाजी से ऊपर। फिर पाजी का ही नाम निकला कि यो हनी सिंह इज द रिचेस्ट रैपर, इंडियन रैपर इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब मेरे को कोई डाउट भी नहीं है इस चीज में, बट मैं बताऊंगा मेरे को डाउट कहां पे क्रिएट हुआ है। पहला, इस आर्टिकल में ना कहीं पे भी सोर्स नहीं लिखा, ये सूत्रों द्वारा पता चला है कि जिन्होंने इंडिया में रैप को पॉपुलराइज किया है उनकी करंट नेटवर्थ 25 US मिलियन डॉलर है, जो इंडिया में अप्रॉक्स 208 करोड़ रुपए होती है। 208 करोड़ रुपए। बट इन्होंने क्या किया कि सिर्फ हनी पाजी की तो इनकम बता दी या नेटवर्थ बता दी, रफ्तार और बादशाह की नहीं बताई। तो फिर आज मेरे को किसी ने टैग किया कि भाई यू शुड कवर दिस, तो मैंने उसे खोला, उसमें रफ्तार और बादशाह की भी नेटवर्थ बताई हुई है कि रफ्तार की जो नेटवर्थ है वो है 80 करोड़ के करीब में, और बादशाह की जो नेटवर्थ है वो है 41-42 करोड़ में। और इसके बाद चौथे नंबर पता है किसका नाम है? MC स्टैन, 15 से 20 करोड़। मेरा बस सिंपल सा बैठ के एक ही क्वेश्चन है, सूत्र क्या है? मेरे को सोर्स जानना है। या तो तुम किसी को ब्लेम करो कि हाँ हमें यहां से पता चला है, तुमने वो भी नहीं किया, रिपोर्ट्स बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं। अरे ऐसे में तो मैं भी बोल दूंगा हनी सिंह बेस्ट रैपर है, बट कहीं पे सर्वे तो होना चाहिए ना उस चीज के लिए। तुम और मैं मानते हैं, अब तुम्हारी और मेरी ओपिनियन हो सकती है, बट सच्चाई है कि नहीं वो तो बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करेंगे ना। और मेरा रीजन ये है इस चीज को ना मानने का, वो ये कि अभी रिसेंटली मैंने कोई इंटरव्यू देखा, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे थे हनी पाजी के, तो उसमें उन्होंने किसी एक इंटरव्यू में ये भी बोला था कि जब उनकी तबीयत खराब थी और 7-10 डॉक्टर चेंज करने पड़े थे, तो वहां पे उनको काफी लॉस हुआ था, उन्होंने काफी चीजें बेची भी थी, मतलब पहले जैसे गाड़ियों का शौक था वो नहीं रहा उनको। तो मेरा वो भी है कि अगर उनको वहां पे लॉस हुआ तो 200 करोड़ ऊपर कैसे? अभी तो उतना काम भी नहीं किया वापस आने के बाद, मतलब वापस क्या, जब से वापस रेगुलर म्यूजिक कर रहे हैं। तो मेरा बस वही था। बाकी बादशाह रफ्तार से कम, मतलब ठीक है रफ्तार का मैनेजर और ये सब बाकी चीजों में ज्यादा है, बादशाह कम है, बट बादशाह भाई साहब, मेरे को बादशाह पे ज्यादा बुरा इसलिए लगा क्योंकि मैंने कल रात को ये ना एक रील देखी थी, वो रॉयल नैनो और रॉयल रॉयल्स वाला, याद है हनी पाजी ने बोला था कि आपने रॉयल रॉयल्स चलाई है, तो उसके बाद हनी पाजी को बेइज्जत करने के लिए दिखा रखा था कि वो बादशाह की लाइन नहीं थी, कल जाके ऐसे ही ले ली रॉयल रॉयल्स। मैं कहा 40 करोड़ में कितनी लिया भाई? आधी नेटवर्थ ही खत्म कर दी क्या? मैं नहीं बताऊंगा। अभी पता नहीं कि हनी पाजी से क्या गुस्सा है इनका। अभी आज सुबह ही मेरे को एक दिखी है, तो अभी कल हम बात कर रहे थे ना, बोहेमिया पाजी ने अप्रिशिएट किया बंटाई को, हनी पाजी को। क्लिप क्या है कि बंटाई के लिए थी कि वो नहीं था वो जिसपे बादशाह ने कहा था यू 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 करने वाला, तो उस पे कहता दिस इज नॉट रैप, बोहेमिया पाजी की क्लिप। मैं कहा मुझे मालूम है, तुझे मालूम है, तूने जानबूझ के बनाया है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बनाया है। बंटाई को नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि अगर बंटाई को बोला होता तो क्लिप वो भी बजाना जहाँ पे तारीफ करी है। हमारे यहाँ कॉन्टेक्स्ट मैटर करता ही नहीं है। अरे बेफालतू की है, मतलब अभी हनी पाजी ने खुद, पहले बोहेमिया पाजी ने डाली थी, अब हनी पाजी ने खुद अपने इंस्टाग्राम पे बंटाई की फोटो डाली है। तुम साले वेट कर रहे थे, गलियारे थे बंटाई को कि बोल के चला गया, धोखेबाज हो, वादा करके आते नहीं हो।
वो स्टूडियो में बैठा है पाजी के साथ, गाना रिकॉर्ड कर रहा है। बहुत बढ़िया मुन्ना। इसके अलावा पता कौन न्यूज में है? मियां खलीफा 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 ओ मियां खलीफा। तो बेसिकली ना ये ट्वीट है जो इजराइल और पैलेस्टाइन में वॉर चल रही है, लड़ाई चल रही है, उस चीज को लेके। ना मैं सपोर्ट में हूँ ना मैं अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है। ठीक है, रुक जाओ। सच में नहीं पता है, जेन्युइनली पूरी हिस्ट्री नहीं पता है। जितना बिट एंड पीसेस में पता है उतना मैं बता दूंगा। तो मियां खलीफा ने इसमें, जैसे इंडिया की साइड से सपोर्ट जा रहा है इसराइल को, तो वहां पे मियां खलीफा ने पैलेस्टानी को सपोर्ट कर दिया। उसका भी रीजन बता दूंगा, क्लिप बजा दूंगा अगर मिल गई तो टाइटल बनाया न्यूज़ 18 वालों ने कि मियां खलीफा को उसकी जॉब से निकाल दिया गया है। मैं संस्कारी नंबर 1, मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, मैं कहा मियां खलीफा तो वैसे रिटायर थी, उसको जॉब से कैसे निकाल सकते हैं? मतलब तुम्हें भी पता है मियां खलीफा कौन है, मुझे भी पता है क्या काम है, तो उसको जॉब से कैसे निकाल सकते हैं बे? वो तो वैसे ही रिटायर्ड थी, वैसे भी काम नहीं कर रही थी। फिर मैंने आर्टिकल पढ़ा, फिर मेरे को अपने आप पे घेने, क्या गंदा आदमी हो यार, मैं कितना गंदा सोच रहा था। वहां पे लोग मर रहे हैं, मैं इसके कैरेक्टर मतलब इसकी जॉब प्रोफेशन के बारे में सोच रहा था। तो बेसिकली वो किसी रेडियो शो में काम करती थी, तो उसने पैलेस्टाइनी को सपोर्ट करते हुए डाल दिया वीडियो। उसको देख के उसको उस रेडियो जॉकी की नौकरी से निकाल दिया है। मैं कहा वापस जाना पड़ेगा, ये वी वेलकम बैक मियां खलीफा। बट पॉइंट इज, उसका जो पॉइंट है वो एक वैलिड पॉइंट है कि इजराइल 1948 में बना, मेरे ख्याल से 47 या 48 में ही बना है। और पैलेस्टानी जो हजारों सालों का इतिहास है उनका, और पैलेस्टानियों के साथ पहले बुरा हुआ है जिसके बदले में ये चीज़ तुम्हें देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। और वो इकलौती नहीं है एडल्ट एक्टर या नॉर्मल सेलिब्रिटी जो पैलेस्टानी को सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और मैं न्यूट्रल हूँ इसलिए क्योंकि मेरे घर की बात नहीं है। अगर इंडिया की बात होगी तो मैं प्रेफर करूंगा मणिपुर इंसिडेंट के बारे में बात करना, या जो सिक्किम में बाढ़ आई है उस बारे में बात करना। बट अगेन तुम्हें तो वहां की बात जाननी है क्योंकि फॉरेन है, अपने देश में आग लगी पड़ी है, हम दूसरे के घर की बिरयानी खाना चाह रहे हैं। गजब बेइज्जती है। अगर बात करनी है इस वॉर के बारे में तो अभी नुसरत भरूचा नहीं है वो अपने प्यार का पंचनामा वाली, तो वो इजराइल में फंसी हुई थी जब ये अटैक शुरू हो गया। तो उस पर वो थैंक कर रही है कि हम लोग कितने लकी हैं जो इस देश में रहते हैं। मैं कहा अक्षय कुमार मास्क उतार के हो। अरे अक्षय कुमार जब से इंडियन बना उसकी देशभक्ति जाग गई यार। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, अभी तो मैं मान लो 15 अगस्त 2023 में उसने अपना कैनेडियन सिटीजनशिप छोड़ के इंडियन सिटीजनशिप अपना ली। और मैं रिस्पेक्ट कहता हूँ कि इतना बेफालतू का ट्रोलिंग क्यों लेगा, जब तुम्हें पता है, मुझे पता है, वो टैक्स यहाँ भरता है, रहता है यहाँ पे, काम यहाँ पे करता है, और मेरे को देशभक्ति पे डाउट नहीं है उसकी। बट उसने कर दिया। अब जब से उसने ये किया है ना, लोग कह रहे हैं कि भाई तूने तो कभी ट्रैवल भी नहीं किया जब से तेरे को सिटीजनशिप मिली है, तो तू ये क्या कह रहा है कि अब जब तुम जाओ ना इमिग्रेशन पे तो कहते हैं अच्छा तुम मोदी वाली कंट्री से हो। लोग दूसरी तरफ ये बोलने लगे भाई कि पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया 144वें रैंक पे है, जो ग्लोबल में सबसे बड़ा ड्रॉप है। तू कौन से इमिग्रेशन की बात कर रहा है जब तू गए खुद नहीं गया? मैं क्या वो थोड़ा बोलो जुबा केसरी ज्यादा हो गया होगा शायद, इसलिए। मेरा कोई टेक नहीं भाई, मैं पॉलिटिकल पढ़ता ही नहीं आजकल, मेरे को पढ़ना ही नहीं साला, क्यों किसी को ऑफेंड करे। जिनको करना हो तो मैं कर देता हूँ। मतलब कई बातें तो ऐसी होती है ना, मैं इग्नोर कर जाता हूँ। अभी कर्नाटक के किसी बीजेपी एमएलए ने बोल दिया कि जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे ही नहीं। मैं कहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मेरे को क्या मालूम, मैं थोड़ी पढ़ा लिखा यार, मैं अनपढ़ गवार। मैं जो बोला सही बोला, मेरे को पढ़ना ही नहीं है। मैं बोला ना, ये जितने भी बिग बॉस वाले कंटेस्टेंट थे या जो अंधाधुंध सपोर्ट करते हैं, वो इलॉजिकल बातों के साथ आते हैं और उसमें लॉजिक ढूंढोगे तो ढूंढते रह जाओगे। मेरे को पढ़ना ही नहीं है, मैं अपना बोलेगा मैं निकल जाएगा पतली गली से, मुझे जाना ही नहीं है। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। अरे छोड़ो, पॉलिटिकल बहुत हो गया, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल। उर्फी जावेद पे चलेंगे। उर्फी भाई साहब बंदी बहुत सही है, मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली इस बात के लिए। उसने ना अब थोड़ा लाइटली लेना शुरू कर दिया लोगों के क्वेश्चनों को। मतलब अभी ना उसका कोई चल रहा था बातचीत इंटरव्यू, तो उससे पूछा गया कि जैसा आपको फैशन के लिए जाना जाता है, तो आप जब घर पे रहते हो तो क्या पहनते हो? बंदी ने स्टेटमेंट दिया, मैं घर पे नंगी रहती। अब बोलो, कोई बुरी बात नहीं, मैं इसमें कुछ जज नहीं कर रहा हूँ उसको, क्योंकि उसका लॉजिक बहुत सही है कि जब मैं पैसे नहीं थे, मैं एक छोटे घर में रहती हूँ जहाँ पे 8-10 लड़कियां रह रही हैं। अभी मैंने इतना खर्चा करके महंगा घर लिया है 3 BHK मुंबई में, बता रहा हूँ 3 BHK। भाई साहब तुम 80,000 पे टिके रहे हो, उसमें सच में तुम्हारा घर जाएगा? 3 BHK लिया है, मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ भाई, मैं रिस्पेक्ट है इस लड़की के लिए। बंदी यहाँ पे रुकती नहीं है, जो इंटरव्यू कर रही होती है वो कहते फिर भी टॉप में मतलब पैजामा टी शर्ट पहनते हो ना,
उस पर जवाब देती, हाँ मैं टी शर्ट पैर में पहनती हूँ और पैजामा सर पे। मैं बढ़िया दीदी, यू रॉक। पता नहीं यार, जितना मेरे को जानने को मिलता है ना उर्फी जावेद के बारे में, मुझे बड़ा मजा आता है। तो लड़की पे देख के प्राउड फील होता है। हाँ बस इतना ही है। 15-16 मिनट रिकॉर्ड किया मैंने। रिकॉर्ड तो मैंने उससे भी कम किया होगा, क्योंकि पहले 2 मिनट तो मैं सोच रहा था करूँ क्या। तो यार मैं पता क्या, मैं कल खेला था माइनक्राफ्ट। पता नहीं क्या 12:30 बजे मुझे याद आता माइनक्राफ्ट खेलना है। तो मैं माइनक्राफ्ट खेलने गया, फिर साला 2:30 बज गया। मेरे को पता ही नहीं चलता टाइम का। अब पता क्या, जिस वर्ल्ड में मैं खेल रहा हूँ ना, ये मेरा पुराना वर्ल्ड था, तो वहाँ पे मैं मर गया हूँगा। तो फिर मैंने बंद कर दिया। तो फिर मैं दोबारा खेलने का मूड गया था जब लास्ट टाइम, तो मैं गया तो मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो मैं जहाँ पे स्पॉन हुआ मैं वहीं पे अपना घर बनाने लग गया। तो अब धीरे धीरे मैं एक्सप्लोर कर रहा था। कल एक्सप्लोर करते करते उसी वर्ल्ड में जो मेरा पहला वाला घर था, मुझे वही मिल गया और ज्यादा दूर भी नहीं था। मैं कहा क्या फट्टू आदमी हो गेम के अंदर में, साला थोड़ी दूर चलता मेरे को अपना पुराना घर मिल जाता। मैं यहाँ पे घर बना रहा था। हाँ रियल वर्ल्ड में तो बना नहीं पा रहे, माइनक्राफ्ट में तो बना ले। सही बात है। बाकी लाइक कर देना। पीस आउट।